वार्ड नंबर 20 की जनता आपको पार्षद क्यों चुने? एक डायरेक्ट सवाल कि क्यों चुने, ऐसी क्या खासियत कि आप जनता को ये डिलीवर करेंगे? नारायण आपका नाम ही है, तो क्या लगता है नारायण की कृपा इस बार होने वाली है वार्ड नंबर 20 पर आप पे? नगर निगम चुनावों की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं और तमाम प्रत्याशी अब जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि इस बार उनकी जीत पक्की है। बीजेपी ने, जिसने आसपास के राज्यों में हाल फिलहाल में ही कई चुनाव जीते हैं, अब उन्होंने युवा चेहरा पर अपनी मोहर लगाई है और विश्वास जताया है कि गुरुग्राम नगर निगम में भी युवा चेहरे इस बार उनके लिए जीत की एक और सेहरा उनके सर पर बांधेंगे और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के युवा प्रत्याशी नारायण भड़ाना है। उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या विजन है, वो चुनावी मैदान में हैं, इतनी युवा अवस्था में वो चुनाव में आकर समाज में क्या सुधार लाने की सोच रखते हैं, वो क्या विजन लेकर चल रहे हैं अपने वार्ड को लेकर कि किस तरह से विकास कार्य वो कराएंगे, वो सब जानकारियां हम उनसे लेंगे। हमारे साथ खुद नारायण भड़ाना जी है। भड़ाना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ के इस खास शो में। पहला सवाल आपसे यही कि अभी तो युवा अवस्था है और राजनीति की ओर अग्रसर, टिकट ले आए हैं एक ऐसी पार्टी की जिसका देश में एक अलग ही लहर चल रही है। क्या सोच, क्या विचार, राजनीति में आकर क्या खास करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गुरुग्राम न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, मेरी उम्र 29 साल है और मैं लगभग 2016 से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़ा हूँ। मैं वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा में और फरीदाबाद जिले का जिला प्रभारी हूँ। इससे पूर्व में भी मैं प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख रहा हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। लक्ष्य इतनी कम उम्र में राजनीति में आने का सिर्फ एक ही है कि मैं कैसे मेरे वार्ड नंबर 20 की जनता की सेवा कर सकूं। पूर्व में भी हमारे परिवार से मेरी भाभी श्रीमती मीनाक्षी भड़ाना, धर्मपत्नी श्री संजू भड़ाना जिला परिषद की सदस्य रही हैं वार्ड नंबर 3 से। उसके बाद वो क्षेत्र पंचायती राज खत्म होके और नगर निगम का हिस्सा हो गया, तो वो ही परिसीमन के बाद ये वार्ड 20 बना। और जिस प्रकार से मैंने देखा कि वार्ड 20 में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सेक्टर 55 में, सेक्टर 56 में आप बात करेंगे तो गार्बेज एक बड़ा मुद्दा है। रोड्स पर अब पाथ ट्रैक की बात करें तो आप पैदल नहीं चल सकते। जो पेविंग पाथ्स हैं उन पर इतना कूड़ा है कि आप मजबूर हैं, आप अगर 100 मीटर भी चलना चाहें तो आपको गाड़ी लेके रोड पे ही चलना पड़ेगा। उसके बाद एक स्ट्रीट लाइट एक बड़ा मुद्दा है सेक्टर 55-56 में भी और वार्ड के सभी गांवों में। पिछले 10 सालों से एक कॉरपोरेटर यहाँ बने हुए हैं। पूर्व में कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, अभी वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड 20 को मिलनी चाहिए थी, उससे भी आज क्षेत्र की आम जनता त्रस्त है। इन्हीं सब लक्ष्य को, इन सब मुद्दों को, इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं वार्ड 20 की जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आया। तो इस सफर की शुरुआत है, पहला चुनाव आप अपने जीवन में लड़ रहे हैं। जी, मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूं। जनता के बीच जाकर आप वोट मांग रहे हैं, तो आगे क्या लक्ष्य रखा है आपने चलकर कि आपने समस्याएं तो गिनवा दी और ये वो बुनियादी समस्याएं हैं जो गुरुग्राम में लगभग हर व्यक्ति फेस कर रहा है, चाहे वो गार्बेज की हो, आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं। आपने क्या लक्ष्य रखा है कि आपको अगर जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो आप आते ही क्या काम करने वाले हैं? देखिए सुनील जी, मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा और चुनाव जीतने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करूंगा कि मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और उन टॉप प्रायोरिटीज़ में मैं गार्बेज, स्ट्रीट लाइट और रोड्स, ये 3 समस्याओं को प्रथम रखकर इन सब समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगा। अब अगर देखा जाए तो इस वार्ड में कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। पिछले बार से 2 बार से जो यहाँ पर पार्षद रहे हैं, जो पहले वार्ड हुआ करता था परिसीमन से पहले, वो भी निर्दलीय आ गए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी निर्दलीय आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि किसी प्रकार की चुनौती आप उन्हीं से केवल ले पाएंगे, या अगर कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है तो चुनौती किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनौती कोई भी नहीं है।
क्योंकि 36 वार्ड हैं गुरुग्राम नगर निगम में, और कांग्रेस पार्टी को तो अगर सही मायने में देखें तो पूरे प्रत्याशी भी नहीं मिल पाए। मुझे लगता है 30 वार्ड पे कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है, और वो 30 वार्ड पे भी ऐसे चुनाव लड़ रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती किसी को टिकट दी गई है। चुनौती कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र में और भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो विश्वास ऐतिहासिक जीत दिलाकर प्रदेश में तीसरी बार किसी भी दल की सरकार हरियाणा के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी पे आम जनता ने विश्वास जताया, उसी प्रकार से ट्रिपल इंजन सरकार, छोटी सरकार गुरुग्राम नगर निगम की आम जनता चुनने जा रही है। और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि जनता के आशीर्वाद से वार्ड 20 में भी कमल खिलने जा रहा है। आपने वार्ड 20 का अपना कार्यालय का उद्घाटन किया एक दिन पहले ही, और केंद्रीय मंत्री उसमें कृष्णपाल गुर्जर आए, गुरुग्राम से सिटिंग विधायक आए मुकेश शर्मा जी। पहले दिन ही चुनाव प्रचार के आपके स्टार कैंपेनर्स आने शुरू हो गए हैं, तो क्या कहीं कोई डाउट है कि सीट फंस रही है, ऐसा कुछ? देखिए, क्योंकि अभी तो समय बहुत पड़ा है प्रचार का। देखिए सुनील जी, ये पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है कि किस नेता को कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है, किस नेता को चुनाव लड़ाना है, किससे संगठन का काम कराना है। पूर्व में मैं जैसे संगठन का काम कर रहा था, आज पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का। इसी प्रकार से स्टार कैंपेनर्स की एक लिस्ट तैयार करके पार्टी तय करती है कि किस वार्ड में कब किस स्टार कैंपेनर को भेजना है। आप जिस वार्ड से कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्य समस्या जो हमने आज तक कवर की है पत्रकार के तौर पर, कि जब बारिश होती है तो घाटा गांव हो या सेक्टर 55-56 का वो इलाका हो जो लो लाइन में आजकल आ गया है, तो वाटर लॉगिंग की बड़ी भारी समस्या हो जाती है। उसको लेकर कोई आपने रोड मैप बनाया है कि अगर आपको जनता ने मौका दिया, मानसून आने वाला है 2-3 महीनों में, शुरुआत हो जाएगी मानसून की, तो वो समस्या एक बार फिर इन लोगों के सामने होगी, उसको लेकर कुछ? बड़ा मुद्दा है वार्ड 20 में, और मुख्य रूप से बात करें तो घाटा और उसके लगते हुए सेक्टर 55 और 56 के लिए मुझे लगता है कि ड्रेनेज पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम रिजल्ट अनाउंस होगा और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे, तो सबसे पहले ड्रेनेज के सिस्टम को कैसे इन्हांस किया जाए नगर निगम की टीम के साथ, उसी पे प्लानिंग हम लोग करेंगे। देखिए, जब विधानसभा इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, कोई भी कंटेस्टेंट जो है वो चुनाव जब लड़ता है तो उसके बारे में एक बायोडाटा बना दिया जाता है पूरा, कि इनका इतिहास ये रहा, इन्होंने पढ़ाई यहाँ से की। तो जाहिर सी बात है कि जब लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं तो जो नए वोटर्स हैं, जो अपने कैंडिडेट्स को नहीं जानते हैं, वो भी उनके बारे में जानना चाहते होंगे कि कैंडिडेट कौन है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या वो उनका बैकग्राउंड रहा है। तो वही मेरा जानने की कोशिश है कि आपसे अगर हम जानें तो किस तरह से राजनीति में आपने कदम रखा या आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, तो वो थोड़ी जानकारी अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। देखिए, मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने एलएलबी ऑनर्स किया, और जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार से मेरी भाभी पूर्व में जिला परिषद की सदस्य रही, तो 2016 का वो जो चुनाव था वही एक दौर था जब हमारे परिवार को, या ये कहें मेरे लिए, एक राजनीति में एक लोगों की सेवा करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और जब हम चुनाव जीत कर आए तो उस दिन से मैं लगातार जनता के बीच में लोगों की सेवा करते आ रहा हूँ। वो एक ऐसा अवसर था कि मुझे लगा कि हाँ, लोगों की सेवा करना एक सुकून मिलता है। जब आप किसी के काम आते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, तो आपको एक सुकून मिलता है। वो सुकून मुझे 2016 से मिलना शुरू हुआ और आज तक कायम है, और परमात्मा की कृपा से आगे भी रहेगा। तो शुरुआत आपने बीजेपी पार्टी से ही की जी, करियर की अपने? तो बीजेपी पार्टी में, या आप जैसे बोलते हैं ना, कोई भी किसी फील्ड में होता है तो रोल मॉडल किसी ना किसी को बनाता है, तो जाहिर सी बात है मोदी जी आपके रोल मॉडल रहे होंगे, तो उन्हीं को देखकर सीखते हैं। 10 साल, 9.5 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे श्रीमान मनोहर लाल जी, और अभी वर्तमान में पूरे प्रत्येक 2,80,00,000 के जनता के चहेते आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी और अब नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, ये सभी एक मेरे लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में ये भाव है कि ये तीन जो आज देश में मोदी जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, नायब सैनी जी, ये सच्चे इंस्पिरेशन है मुझे लगता है। तो क्या लगता है आपको, वार्ड नंबर 20 की जनता आपको पार्षद क्यों चुने? एक डायरेक्ट सवाल कि क्यों चुने, ऐसी क्या खासियत कि आप जनता को ये डिलीवर करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक 29 साल का युवा हूँ, और एक एनर्जी है मेरे अंदर काम करने की। मेरे लक्ष्य हैं
कि मैं जनता के काम कर सकूं। जो समस्याओं से आज वार्ड 20 जूझ रहा है, चाहे वो सेक्टर का क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वो क्षेत्र में मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और जो आज 5 मूलभूत सुविधाओं से जनता त्रस्त है, सबसे पहले तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। एक जैसे मैं अभी गाँव में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो बैरमपुर गांव में एक बड़ी समस्या है कि बैरमपुर गांव के पास अपना कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं। सबसे प्रथम टारगेट मेरा बैरमपुर गांव के लिए रहेगा कि मैं बैरमपुर गांव में कम्युनिटी सेंटर सरकार के माध्यम से लेकर आऊं, जिससे कि आने वाले समय में बैरमपुर गांव के लोगों के लिए की सुविधा। कितना आश्वस्त हैं आप? जनता के बीच तो गए हैं, आपने अपना वार्ड तो लगभग कवर कर लिया होगा, एक बार तो, 2 बार तो क्या समर्थन आपको जनता से मिल रहा है? अभी क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए जनता में भारी उत्साह, जोश है। जनता जानती है कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर यहाँ आएगी तो इसके विकास को और गति मिलेगी। बीजेपी हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है कि हिंदुत्व का एजेंडा रहता है, राम मंदिर हो या वाराणसी हो, वहाँ पे कॉरिडोर बनाना, और अब महाकुंभ जो सैकड़ों वर्षों बाद आ रहा है उसका भव्य आयोजन हो। नारायण आपका नाम ही है, तो क्या लगता है नारायण की कृपा इस बार होने वाली है वार्ड नंबर 20 पर? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के भाव की पार्टी है। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद का भाव है, वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से आपने बताया कि मेरा नाम नारायण है, उसी राष्ट्रवाद के भाव के साथ मैं जनता की सेवा करने के लिए इस राजनीति का हिस्सा हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम आने वाले चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो उस समय आप ये सीट बीजेपी की झोली में डालने जा रहे हैं? देखिए, जनता के आशीर्वाद से मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम यहाँ वार्ड 20 से चुनाव जीतेंगे और ये वार्ड नंबर 20 की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो नारायण भड़ाना, जो कि वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने दावा किया है कि नारायण इस बार ज़रूर कृपा करने वाले हों, और जब रिजल्ट आएंगे इन नगर निकाय चुनावों के तो उस समय 20 नंबर वार्ड की जो सीट है वो बीजेपी की झोली में एक बार फिर से जाने वाली है। लेकिन देखना होगा जनता की कृपा किस पर होती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।